लोकसभा की जंग पर हमारे चुनावी शंखनाद का काउंटडाउन लगातार जारी है, जिसमें अब 230 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन आज सियासत उस मोड़ पर खड़ी है जहां विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सामने अपनी सबसे बड़े चेहरे को बचाने की चुनौती है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी का क्या होगा। क्या राहुल गांधी को वापस संसद की सदस्यता मिल पाएगी? क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या फिर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा? ये सवाल तब उठ रहे हैं जब मोदी सरनेम को लेकर कोर्ट का रुख बेहद सख्त है। आज गुजरात हाईकोर्ट में एक बार फिर से राहुल गांधी को झटका मिला है। कोर्ट ने राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। अब ये टेंशन सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता की भी है, जो आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन सवाल राहुल की सियासी एंट्री का है, जिस पर तलवार लटक रही है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद 3 सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? दूसरा, क्या राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तीसरा, राहुल की सांसदी का क्या होगा? चौथा, क्या वायनाड में उपचुनाव होंगे? इन तीनों सवालों का जवाब कांग्रेस के अगले एक्शन पर निर्भर करता है। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचते हैं, वो भी जान लेते हैं। पहला विकल्प, हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि यह फैसला सिंगल बेंच से आया है। दूसरा विकल्प, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। देखिए, जो भी कोर्ट ने कहा है उसके खिलाफ हम एपेलेट कोर्ट में जाएंगे। एफआईआर होना अगर गुनाह माना जाए, तब तो उन पहलवानों ने एफआईआर दी है, क्यों नहीं कुछ हुआ? जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। आगे क्या आप कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? जरूर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात, आगे कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसमें राहुल दोष मुक्त होने चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। वरना 2024 क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी सियासी मैदान पर नहीं उतर सकते। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, तो राहुल अब तक जमानत पर है और उसी जमानत पर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं खानदान में पैदा हुए हैं और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, इसके अलावा आप सबको अब्यूज करेंगे, अहंकार दिखाएंगे। हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया। फैसला कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस ने मुद्दा भुनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। यही वजह है कि मोदी सरनेम के मामले में हाईकोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, जहां राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर और नारेबाजी हो रही थी। 4 साल पहले राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की। चुनावी भाषण की रौ में की गई वो टिप्पणी राहुल गांधी को ऐसी मुश्किल में फंसा गई कि गुजरात हाईकोर्ट से सख्त टिप्पणियां सुननी पड़ गई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही राहुल गांधी पर बेहद कड़ी टिप्पणी भी कर दी। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा, राहुल गांधी बेबुनियादी आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत की सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं। दुर्लभ मामलों में भी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट के बाहर आपको दिखाते हैं, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पे हाथों में बैनर लेकर खड़े हुए हैं और लिखा हुआ है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है।